Hello everyone of class 11th. Now the next topic is combination of errors. कल तक आपने एरर्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से एरर हो सकते हैं. अब कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है. कोई एक सिस्टम है, उसमें आप किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे हो और उन दोनों को फिर ऐड कर रहे हो, तो टोटल सिस्टम के मेजरमेंट में कितना एरर होगा. एरर इन सम हो गया हो अगर ऐड कर रहे हो तो. डिफरेंस, दो क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे हो और उनकी लेंथ ही मेजर कर रहे हो, चलो फिर उनको घटा रहे हो आप, तो फाइनल एरर कितना निकलेगा. डिफरेंस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है और डिवीजन हो सकता है, डिवाइड कोशिएंट के लिए. तो सबसे पहले देखते हैं हम सम के लिए. माना हमारे पास एक्स और वाई कोई दो क्वांटिटीज हैं, उनको जब हम मेजर करते हैं तो उनमें प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई एरर होने की संभावना है. ठीक है, लिमिटिंग एरर कहते हैं हम जिसको. इतना हो सकता है, यानी कि जैसे 1 सेंटीमीटर लंबा कोई है, आपने मेजर किया तो कभी आप उसको 0.9 सेंटीमीटर भी नाप सकते हैं, कभी 1.1 सेंटीमीटर भी नाप सकते हैं, या गलती हो सकती है ना स्केल से नापने में, उसी को तो एरर कहेंगे. तो इसीलिए प्लस माइनस लिया जाता है. और वो जो टोटल सिस्टम है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमने बोला एरर्स इन सम एक्स प्लस वाई. और जो लिमिटिंग एरर है टोटल पूरे सिस्टम में z में, वो हमने ले लिया डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z. इन दोनों में, इसमें x में प्लस माइनस डेल्टा x, इसमें प्लस माइनस डेल्टा y, टोटल z में ले लिया प्लस माइनस डेल्टा z. अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ रखोगे विथ एरर, तो क्या आएगा. z के बदले z प्लस माइनस डेल्टा z, x के बदले x प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस बीच में है y प्लस माइनस डेल्टा y. सिंपल कैलकुलेशन कर दो, इस तरीके से आ गया. और x और y को एक साथ ले लिया, डेल्टा x डेल्टा y को एक साथ ले लिया. अब x प्लस वाई को आपने इक्वेशन 1 से क्या क्या रखा है, z के रखा है. यहाँ देखिए z से z कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा z इज प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y. अब आप मैक्सिमम एरर जब निकालेंगे तो कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी. अब देखो ना, अगर आपने किसी 1 सेंटीमीटर लंबी किसी चीज़ को मेजर किया वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से और आपका 0.9 आया, तो -1 एरर थोड़ी हुआ, गलती तो आपकी 1 mm की हुई है. आपने 1.1 सेंटीमीटर मेजर किया तो तब भी आपका जो एरर है वो 1 सेंटीमीटर 1 mm है, मिलीमीटर है ना. तो एरर जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी. गलती नेगेटिव कैसे होगी, गलती नकारात्मक नहीं हो सकती, गलती गलती है. अगर किसी दुकानदार से आप सामान खरीदने जाते हो, 10 रुपये का नोट देते हो, 6 रुपये का सामान खरीदते हो, वो आपको 6 रुपये वापस कर देता है, तो 2 ज़्यादा दिए उसने, तब भी गलती की. अगर वो 6 रुपये का सामान खरीदते हो आप और 2 रुपये वापस देता है, यानी कि 2 रुपये कम दिए उसने, 4 देने चाहिए थे, तो गलती तो तब भी है. तो ज़्यादा दिए तब भी गलती, कम दिए तब भी गलती. तो एरर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये समझिए पहले. ये आ गया. तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैक्सिमम एरर जो होगा टोटल सम में, किन्हीं दो क्वांटिटी को अगर हम सम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एरर जो होगा उन इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एरर्स के सम के बराबर होगा. पहले वाले में एरर कितना था हमारा, डेल्टा एक्स, दूसरे वाले में कितना था, डेल्टा वाई, उन दोनों का सम के बराबर. एरर इन डिफरेंस देखिए, डिफरेंस में z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ले लिया, ज़्यादा चीज़ें ऊपर की तरह मैंने लिखी नहीं है दोबारा, सेम उसमें रख दिया, बीच में केवल माइनस साइन आएगा. माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस से प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा. अब आप माइनस प्लस को चाहे प्लस माइनस को, बात बराबर हुई. एक्स और वाई वाले को एक साथ लिखा, इन दोनों को एक साथ लिख दिया. एक्स माइनस वाई को हम जेड कहते हैं, जेड से जेड कैंसिल हो गया, डेल्टा जेड इज इक्वल टू फिर उतना ही आ गया. फॉर मैक्सिमम एरर मैंने बोला नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, नेगेटिव हट गए, फिर वही आ गया. किन्हीं दो संख्याओं को आप मेजर कर रहे हो, नाप रहे हो, और उन दोनों के लेंथ के डिफरेंस के बराबर अगर आपको टोटल निकालना है, तो उनके इंडिविजुअल एरर्स का सम होगा, यहाँ भी डिफरेंस नहीं होगा. चाहे आप दो संख्याओं को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन जो फाइनल एरर होगा उस पूरे मेजरमेंट के दौरान वो उनके इंडिविजुअल एरर्स के सम के बराबर होगा. तीसरा आप चीज है हमारी जो एरर्स इन प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के लिए हम z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ले लेंगे. अब इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड से बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि उससे बहुत लेंदी जाता है, इससे बहुत शॉर्ट 2 लाइन में आंसर आ जाता है. अब हमने क्या कर दिया इसमें, टेकिंग लॉग बोथ साइड. लॉगरिथम से आप फेमिलियर नहीं है, आपने किसी ने नहीं पढ़ा रखा है, लॉग है ही नहीं सिलेबस में, इंटरमीडिएट तक हटा दिया गया है, तो कभी इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे क्लास में. लॉग z इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू वाई. अब लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू होता है लॉग a प्लस लॉग b, ये फॉर्मूला होता है. लेफ्ट में तो वैसा ही रहा, लॉग x प्लस लॉग वाई. अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे. अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो, डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है. डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स को हम लिखते कैसे हैं, डिफरेंशियल को डी अपॉन डी एक्स ऐसे लिखते हैं. डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हुआ ना, तो ये होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ये आप याद करेंगे अभी फिलहाल. 1 अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स हुआ, डी एक्स ये इसका सिंबल होता है. तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, डी एक्स को हम डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं. तो 1 अपॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होगा. तो यहां पर सब में यही देख लो, अभी लॉग जेड का क्या आएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड, जैसे यहां पर लॉग एक्स का क्या आया,
डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ऐसी लॉग एक्स का क्या आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। लॉग वाई का क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई। समझ रहे हैं? तो अब इसका अर्थ क्या हो गया, देखिए प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट सिस्टम को आप मेजर कर रहे हो तो प्रोडक्ट का जो टोटल रिलेटिव एरर आ रहा है, अब देखो ये डेल्टा एक्स जेड अपॉन जेड, पहले जो मैंने कल पढ़ाए थे उसको ध्यान से देखिएगा। तो ये प्रोडक्ट का जो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर है वो उन क्वांटिटीज के इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स के सम के बराबर आ रहा है। कोशेंट में देखो क्या होता है, डिवाइड में अगर जेड इज इक्वल टू हम एक्स ओवर वाई मान लें तो लॉग लगा देंगे दोनों तरफ, वही टेकिंग लॉग। अब जैसे प्रोडक्ट में लॉग ए इंटू बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो डिवाइड में लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, इसका आएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसका आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसका आएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई। यहां पर माइनस साइन है, बट मैक्सिमम एरर की जब हम चर्चा करेंगे माइनस नहीं लेंगे, कहा था मैंने, मॉडुलस ले रखा है, देखो मॉड लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्रोडक्ट और कोशिएंट में जब आप किसी संख्याओं को मेजर कर रहे हो, किसी भी चीज को माप रहे हो, तो उसका जो टोटल एरर होगा, मैक्सिमम एरर होगा, वो उन दोनों नंबर्स के इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स के सम के बराबर होगा या फ्रैक्शनल एरर्स के सम के बराबर होगा। अब एरर इन द पावर ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, कोई पावर वाली क्वांटिटी है तो फिर क्या होगा, जेड इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम है, फिर से लॉग लीजिए, लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर एम। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला लॉग ए टू द पावर बी इज इक्वल टू होता है बी लॉग ए, तो यहां पर हो जाएगा एम लॉग एक्स। फिर से डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल करेंगे तो एम तो वैसी लॉग जेड का डिफरेंशियल क्या हुआ, डेल्टा जेड अपॉन जेड, एम वैसा ही रहा, कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यानी कि अगर कोई क्वांटिटी पावर में है, एक्सपोनेंशियल पावर वाली क्वांटिटी है, तो उसमें जो टोटल एरर होगा वो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, उस क्वांटिटी के इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का उतना टाइम्स जितनी उसकी पावर होगी, एम टाइम्स हो जाएगा। यहां पर एम पावर है, अगर एक्स पावर होती तो एक्स टाइम्स, एन पावर होती तो एन टाइम्स। आई बात समझ में? अगर इसी का परसेंटेज एरर निकालोगे तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज एरर, यहाँ भी एम तो कांस्टेंट हुआ, इसको 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके एरर्स हो गए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं परीक्षा में, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे को कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आते हैं। मैं इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।